श्री गुरुवे नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन कैलकुलेशंस के रिज़ल्ट के बारे में जो कि हमने आपको 13 सितंबर 2022 के लिए प्रोवाइड किए थे। जानते हैं कि हमने निफ्टी में आपको क्या कैलकुलेशंस दी थी, क्या उन नंबर्स के ऊपर या नीचे मार्केट के अंदर कुछ मूव्स आए या फिर नहीं। चलिए देखते हैं निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया था कि जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट एक अच्छा मूव कर सकती है अगर मार्केट अपनी कैलकुलेशंस से बाहर निकले। अपनी कैलकुलेशंस मींस कि अपनी एक रेंज मार्केट जब क्रिएट कर देती है कि भैया मुझे तो यहीं पे रहना है, तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। अगर आप देखें तो हमने आपको बताया था यहाँ पर कि 18,030 रुपये से लेकर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे 17,950 के लिए मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड क्रिएट कर सकता है। अगर इसके ऊपर खुलता है देन मार्केट कैन गो मोर अप, और अगर इसके नीचे खुलता है देन मार्केट कैन गो मोर डाउन। तो आप नोटिस कर सकते हैं जो बाज़ार है ऑलमोस्ट हमारे दिए गए नंबर के ऊपर खुलता है, अपर साइड मूव करता है और फिर एक करेक्शन के बाद अगेन अप साइड मूव करता है और एक रेंज बाउंड में ही बाज़ार बंद हो जाता है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो बाज़ार ने एक अच्छा खासा मूव किया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यहाँ से अप साइड गया है और एक अच्छा मूव कैप्चर बाज़ार में किया जा सकता था। इवन ऑप्शंस के अंदर भी अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ मुनाफा कमा कर ही निकलते हैं। तो ये इस लेवल की खासियत थी। हमने आपको बार बार एक चीज़ दोहराई थी कि जो बाज़ार है वो अपने रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके गया है, तो मे बी मार्केट अभी पॉजिटिव हो सकती है और ये भी पॉसिबल है कि जो बाज़ार है वो यहाँ से नीचे की तरफ वापस लौट आए, लेकिन वो तभी होगा जब बाज़ार 17,950 के नीचे आकर खड़ा हुआ हमें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बैंक निफ्टी में दिए गए हमारे नंबर्स क्या आपके काम आ पाए या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर जो 5 मिनट का चार्ट है उसको चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटीज़ हमने आपको दी थी और क्या हुआ। हमने आपको बताया था कि जो बाज़ार है वो 40,830 के ऊपर जो है वो पॉजिटिव रह सकता है और अगर इसके नीचे आता है 40,650 के नीचे तो बाज़ार जो है वो एक नेगेटिव रेंज की तरफ जा सकता है। अगर बाज़ार अपसाइड भागा तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट जा सकती है 41,030 रुपये की तरफ, जो बाज़ार ने ऑलमोस्ट करने की कोशिश की भी, लेकिन निफ्टी तो रेंज बाउंड थी। लास्ट में आकर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा हौसला दिखाया और मार्केट एक अप ट्रेंड को पकड़ पाई है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 41,000 के आसपास का लेवल जो मार्केट जो थी वो छूने जा सकती थी या गई भी थी, कोशिश भी की थी और अच्छा खासा मार्केट के अंदर मूव कैप्चर किया जा सकता था और बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। और सिंपल सी बड़ी बात तो ये है कि भैया आपको ये पता लग जाता है हमारे चैनल पर ये वीडियो देखकर कि बाज़ार में कौन से लेवल के ऊपर कैसी प्रोबेबिलिटीज़ काम कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो हमने आपको क्रूड के अंदर प्रोबेबिलिटीज़ बताई थी कि बाज़ार यहाँ पर इन नंबर्स के अंदर मूव कर सकता है, क्या बाज़ार ने वैसा कुछ किया भी या फिर नहीं। चलिए 15 मिनट का क्रूड ऑयल का चार्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अब आप देखिए यहाँ पर जो बाज़ार है उसने एक अच्छा खासा मूव किया, जो कि 13 सितंबर को बाज़ार ओपन होता है। हमने आपको बोला था कि 7,090 रुपये से लेकर 6,930 रुपये तक जो है वो मार्केट आपको एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। वैसा ही परफेक्टली किया भी। अगर आप नोटिस करें तो आज भी बाज़ार 7,090 रुपये को तोड़ नहीं पाया और मार्केट नीचे की तरफ लौट गई थी यहीं से। यहाँ पर हमने आपको जो 6,930 का लेवल आपको दिया था उसको मार्केट ने परफेक्टली रिस्पेक्ट किया, एक करेक्शन किया, उसके बाद फ्री फॉल की तरह मार्केट जो है वो आपको इवनिंग सेशन में देखने को मिली थी, जो कि ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के नियर बाय पहुंच गई थी। उसने ऑफकोर्स येस्टरडे लो को हंट किया और उसके बाद मार्केट क्लोजिंग के समय
होने पे एक रिकवरी मारकर बंद हो गया था, जो कि ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि फर्स्ट टारगेट हमारा आप डन कह सकते हैं, और जो कि बहुत छोटा टारगेट नहीं देते हम, बहुत अच्छा और मस्त टारगेट आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी मूवमेंट अगर आप नोटिस करें करंट मार्केट से भी अगर आप देखें तो बाजार जो है वो लो जो क्रिएट करके आया है, बहुत अच्छा 150-200 पॉइंट मार्केट में आप कैप्चर कर लो यार, और क्या चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेचुरल गैस के अंदर, तो देखते हैं नेचुरल गैस के अंदर क्या जो हमने प्रोबेबिलिटीज़ आपको बताई थी मार्केट उसके अंदर काम किया या फिर निकला उससे बाहर और कुछ बड़ा कर पाया। तो बता दूं कि नेचुरल गैस के अंदर मार्केट रेंज बाउंड सिचुएशन में ही खुली और रेंज बाउंड सिचुएशन में ही बंद हो गई, बिकॉज वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटीज़ हमने आपके साथ डिस्कस की थी वो ये की थी कि जो बाज़ार है वो आपका 665 रुपये से लेकर 650 रुपये तक जो है वो आपका बाज़ार एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट करेगा। 15 रुपये की आप वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में है। और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आप नोटिस कीजिए बाजार सस्टेन नहीं किया, हर बार बाजार क्लोज होता था नेगेटिव हो जाता, क्लोज होता था नेगेटिव हो जाता। तो ईच एंड एवरी टाइम मार्केट ने वही एक कहूँगा कि एक बाजार के अंदर रेंज बाउंड सिचुएशन ही मार्केट में आज रही है, और स्पोर्ट भी परफेक्टली हमारे दिए गए नंबर 650 को ही मार्केट ने बनाया, जो कि एकदम से परफेक्ट रिजल्ट है। तो आगे जानते हैं आने वाले दिन में जो 14 सितंबर रहेगा उसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या बाज़ार एक अच्छा मूव कर पाएगा या फिर नहीं करेगा। चलिए देखते हैं बाज़ार के अंदर आने वाली प्रोबेबिलिटीज़ कैसी हो सकती हैं। बाज़ार में 14 सितंबर दिन बुधवार क्या होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर, जानते हैं संपूर्ण जानकारी OMF की जुबानी। चलिए दोस्तों पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के अंदर जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जानने वाली है वो ये है कि निफ्टी कल को एक अच्छा खासा गैप डाउन के साथ ओपन होने वाली है। ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट का जो गैप डाउन है वो आपको बड़े आराम से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये मिनिमम है, इतना तो कम से कम मिलना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 17,800 के आसपास आपको एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट करेगा। 17,830 से लेकर 17,750 तक जो बाज़ार है वो एक रेंज बाउंड यहाँ पर क्रिएट करेगा। इसके ऊपर का बाज़ार फिर से एक करेक्शन के लिए ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जो कि 17,950 की तरफ जा सकता है। और अगर मैं नीचे की बात करूँ तो बाज़ार 17,750 को अगर तोड़ता है आफ्टर रेंज बाउंड सिचुएशन करने के बाद, तो ये 17,630 और 17,520 की तरफ कंटिन्यू बढ़ सकता है, क्योंकि जो मंदी का दौर है वो कंटिन्यू चलने वाला है। थोड़ा सा अभी मंदी हमें देखने को मिल सकती है, बट 830 के ऊपर एक रिकवरी जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगी, एक करेक्शन मार्केट में देखने को मिलेगी। ये सारा कुछ कल की वीडियो देखेगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कल ही बता दिया था कि ये जो न्यूज़ क्रिएट की जा रही है वो रियलिटी में समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर होने वाली प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा गैप डाउन लेकर ओपन हो सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 40,650 रुपये से लेके 40,550 के भीतर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा जो लेवल्स हैं वो 10 रुपये ऊपर नीचे किए हैं मैंने यहाँ पर अभी, मतलब आप थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हो। 660 है यहाँ पर 560 है, तो आप ऑलमोस्ट 100 से 125 पॉइंट का जो मार्केट रेंज बाउंड क्रिएट कर सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो वो एक छोटी सी करेक्शन करने के लिए, एक रिकवरी करने के लिए जा सकता है, जो कि 770 और फिर 940 की तरफ बढ़ सकता है, जो कि हमारा आज का क्लोजिंग प्राइस है उसकी तरफ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट में ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट पहले गैप डाउन हो, फिर एक रेंज बाउंड क्रिएट करे, फिर अगर वो नीचे के ब्रेकआउट ले लेती है, 560 के ब्रेकआउट ले लेती है, तो पॉसिबल है कि बाजार फिर से एक डाउन ट्रेंड क्रिएट करे, जिसके अंदर वो 440 और फिर 370 की तरफ बढ़ता हुआ आपको बाजार देखने को मिल सकता है। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं दोस्तों, जो भी हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो आपको बाइंग या सेल ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि बाजार में ये लेवल्स कुछ इस प्रकार काम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्रूड ऑयल, जो कि हमारा MCX का सबसे चहेता और सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाने वाला प्रोडक्ट है, वो 14 सितंबर को क्या मूव कर सकता है, क्या एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है या फिर नहीं। तो चलिए आज के बाजार को अगर आप देखें तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट हमारे दिए गए नंबर्स के अंदर परफेक्टली खेला।
और उसके बाद जो बाज़ार है वो नीचे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर क्लोज होकर यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया। और अब बाज़ार में क्या प्रोबेबिलिटी है, अब बाज़ार के अंदर एक रेंज मिलेगा आपको 7,030 रुपये से लेकर 6,890 रुपये में, जिसमें मार्केट आपको छोटा सा एक रेंज क्रिएट करता हुआ दिखेगा। और अगर मार्केट इसके ब्रेकआउट ले लेता है, अपसाइड की तरफ मूव करता है, देन मार्केट जो है वो आपका सबसे पहले इस रेंज के आसपास, जब ये हंट मारेगा इसको, तो ये पहले यहाँ पर आकर रुकना चाहिए, जो कि नॉर्मली होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ कि 7,130 रुपये के लेवल पर आपको बाजार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसके बाद भी अगर कंटिन्यू चलता है तो 7,230 रुपये का लेवल जो मार्केट आपको दिखा सकती है। और हाँ, अगर मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट यहीं से ओपन होकर फिर नीचे जाता है, रेंज बाउंड क्रिएट करता है, ब्रेकआउट लेता है, तो मार्केट के अंदर सबसे पहले आपको जो नंबर मिलेगा 6,890 रुपये के नीचे जाने के बाद, तो आपको पहला लेवल मिलेगा 6,760 का। और उसके भी नीचे अगर मार्केट टूटता है, क्योंकि बेरिश मूव अगर आएगा तो एक अच्छा मूव लेके आएगा, तो आपको 6,650 रुपये के भाव देखने को बाजार में बड़ी ही आसानी से मिल सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं नेचुरल गैस के अंदर। क्या नेचुरल गैस आज की तरह औंधे मुंह गिरेगा, एक ही रेंज के अंदर बंद हो जाएगा क्या? नहीं, जानते हैं आगे। देखिए 14 तारीख को जो बाजार है वो कुछ प्रोबेबिलिटीज़ के साथ निकलेगा और कुछ बड़े मूव करने की कोशिश करेगा। अगर आप नोटिस करें तो मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड सिचुएशन हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है आज के कैलकुलेशन के मुताबिक, 670 रुपये से लेकर 650। तो कल जो हमने रेंज बांधी थी वो 15 रुपये की थी, लेकिन आज वो रेंज 20 रुपये की बनाई है। अगर मार्केट इसके नीचे चलता है, बहुत ज़रूरी है इसके नीचे सस्टेन करना, अगर सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट फिर लौट आएगा और फिर एक रेंज के अंदर आकर कैद हो जाएगा। ऐसा ही इसके ऊपर ब्रेकआउट करना और सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। 670 के ऊपर नहीं कर पाता है तो डेफिनेट श्योर वो फिर से एक रेंज के अंदर आ जाएगा और कल के लिए, परसों के लिए रेंज और बड़ी होने वाली है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आप नंबर को नोट कीजिए और अपने चार्ट के ऊपर लगा लीजिए। 670 रुपये का एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है रेंज बाउंड का, और 650 का एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन किया तो पहले 635 और उसके बाद 619 या 20 के भाव आपको देखने को मिलेंगे। अपसाइड की प्रोबेबिलिटीज़ की बात करूं तो 670 को तोड़ने के बाद मार्केट में मैं शॉर्ट कहूँगा, थोड़ा छोटा मूव करने की बात करूँगा। यहाँ पर आपको 680 का भाव देखने को मिल सकता है ऊपर, फिर आपको 690 रुपये का जो भाव है वो देखने को मिल सकता है। तो ये हैं कल के लिए प्रोबेबिलिटीज़ जो मुझे समझ में आ रही हैं, जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक बैठ रही हैं। और बाकी जो बाज़ार है वो कैसी प्रोबेबिलिटीज़ लेकर आएगा, कल को कैसे रहेंगे यूएस के अंदर आने वाले डाटाज, क्या उसके बाद मार्केट के अंदर बड़ी हलचल होगी? जी हाँ, हो सकता है कल को फिर से एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन इवनिंग सेशन के लोगों के लिए, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर के लिए। लेकिन जो इक्विटी मार्केट है उसमें सुबह चाइना, सिडनी, जापान, इन सब के खुलने के बाद भी अगर मार्केट में कंटिन्यूटी नेगेटिव साइड की बनी रहती है तो आपको वो हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी में और बड़ा गैप डाउन भी दे सकती है। तो इस चीज़ को जरूर नोटिस कीजिएगा। अगर SGX निफ्टी को आप लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं तो देखने लग जाइए, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको ये बहुत मुनाफा देने वाली है। SGX निफ्टी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है और उनके लिए भी जो अब तक इसको नहीं देखते थे, क्योंकि देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहाँ खुलेगा बाजार, कैसे खुलेगा बाजार, क्या मार्केट एक रेंज तोड़कर आई है, क्या मार्केट एक अप ट्रेंड तोड़कर आई है या फिर डाउन ट्रेंड तोड़कर आई है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको SGX निफ्टी में क्लियर हो जाती हैं। लेवल टू लेवल मार्केट तो नहीं मिलती, लेकिन एक कैलकुलेशन मिल जाती है कि ये प्रोबेबिलिटीज़ हमारे आज के बाजार में सही साबित हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इन वीडियोस को देखकर प्रसन्न हैं, खुश हैं और आपकी जानकारी के अंदर वृद्धि होती है और आप लोग अपनी ट्रेडिंग के अंदर कुछ किफ़ायती चीज़ों को जोड़ पाते हैं, अपनी लर्निंग्स के अंदर कुछ जोड़ पाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी सब जो भी इंस्टाग्राम वगैरह पर आप फॉलो कर सकते हैं वो भी कर लीजिए। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है दोस्तों, हमें तो बस आपका प्यार चाहिए और क्या चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की कैलकुलेशंस आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू।